जैन साथियों, मेरा नाम है देवेश पाल। स्वागत है आपका स्टडी विद देवेश में। आज है 7 दिसंबर 2022। 7 दिसंबर 2022 से जुड़े इम्पोर्टेंट करंट अफेयर देखेंगे। साथ ही उनसे जुड़े कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में भी जानेंगे। साथ ही जिन क्वेश्चन को ट्रिक के माध्यम से याद किया जा सकता है उन्हें याद करने की कोशिश भी करेंगे। इससे पहले 6 दिसंबर 2022 से जुड़े इम्पोर्टेंट करंट अफेयर देख लेते हैं, ओनली रिवीजन के तौर पर। बाकी हम डिटेल में 7 दिसंबर के क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर हम वन लाइनर देखेंगे 6 दिसंबर के। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ में। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी दिवस कब मनाया गया? देखिए, हाल में अंतर्राष्ट्रीय स्वयं यानी कि इंटरनेशनल वॉलंटियर डे 5 दिसंबर को मनाया गया। तो इसका आंसर होगा 5 दिसंबर, इंटरनेशनल वॉलंटियर डे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग यानी कि इंटरनेशनल सिविल एविएशन इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन में भारत की रैंक क्या रही है? देखिए, इसमें भारत की रैंक जो रही वो 48 रही आउट ऑफ 187। 187 में से 48 रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल में किस भारतीय बैंक ने बैंकर ऑफ बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 का खिताब जीता है? देखिए, हाल में कैनरा बैंक ने, जिसका मुख्यालय बेंगलोर में है, उसने बैंकर ऑफ द ईयर 2022 का खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल में सेबी की मंजूरी के बाद यानी कि SEBI की मंजूरी के बाद IDFC म्यूचुअल फंड का नाम बदलकर बंधन म्यूचुअल फंड किया जाएगा। इसकी स्थापना कब की गई थी? देखिए, इसकी स्थापना सन 2010 में की गई थी, सन 2010 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल में भारतीय स्टार्टअप को कितने लाख पाउंड का अर्थ शॉर्ट पुरस्कार मिला है? देखिए, हाल में अ, 10 लाख 10 लाख पाउंड का अर्थशॉट पुरस्कार मिला है भारतीय स्टार्टअप को। तो इसका आंसर होगा 10 लाख पाउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश का माउंट सेमरू ज्वालामुखी फटा है? देखिए, हाल ही में ये चर्चा में माउंट सेमरू ज्वालामुखी, जो कि सक्रिय ज्वालामुखी था इंडोनेशिया का, तो ये फटा है वहाँ पर। तो एक सक्रिय ज्वालामुखी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में इस्लामिक डिकोड को लागू करने वाली पुलिस मोरे मोरेलिटी पुलिस को भंग किया जा रहा है। ये पुलिस किस देश की है? देखिए, ईरान की है, जिन्होंने एक ड्रेस कोड लागू किया था। तो ये ईरान की पुलिस है, जिससे मैरी मोरेलिटी पुलिस को भंग किया जा रहा है। ये पुलिस ईरान की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सरबजोत सिंह ने और किसने मिश्र टीम पिस्टल का खिताब जीता है? देखिए, सरबजोत सिंह और मनु भाकर ने पिस्टल में यानी कि एयर राइफल में मिश्रण टीम पिस्टल का खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल में किसे ऑफिसर ऑफ द मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर से सम्मानित किया गया? देखिए, हाल में ऑफिसर ऑफ द मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर से मोहन मान सिग्नी को सम्मानित किया गया। ये एक उद्यमी है, जिन्हें व्यवसाय है, जिन्हें सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल में कहाँ पर मिलेट्स स्मार्ट न्यूट्रिटिव कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया? देखिए, मिलेट स्मार्ट न्यूट्रिटिव कॉन्क्लेव का आयोजन न्यू दिल्ली यानी कि भारत की राजधानी नई दिल्ली में किया गया। अब 7 दिसंबर 2022 के क्वेश्चन देखेंगे। तो पहले प्रश्न के साथ में शुरू करते हैं। साथ ही इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। यदि आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ में। हाल में भारत और अमेरिकी नौसेना के बीच संगम युद्ध अभ्यास, देखिए, हमें युद्ध का अभ्यास का नाम भी याद रखना है, संगम युद्ध अभ्यास। और कौन सा संस्करण है? देखिए, हाल में ये 7वां संस्करण है। कहाँ पर आयोजित किया गया? देखिए, गोवा में आयोजित किया गया। अगर इसका हम ऑप्शन देखें, गोवा, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश। देखिए, जाहिर सी बात है, हमें देखना होगा एक नौसेना अभ्यास यानी कि नौसेना अभ्यास है, तो इसके लिए हमें एक समुद्र यानी कि खाड़ी भी चाहिए होगी, समुद्र भी चाहिए होगा। तो हम देखिए, मध्य प्रदेश में समुद्र नहीं है, ना ही हिमाचल प्रदेश में। आंध्र प्रदेश और गोवा में समुद्र तट किनारे हैं, जो जिनके किनारे समुद्र तट से लगे हैं। तो गोवा में है और आंध्र प्रदेश में है, तो यहाँ पर हम 50-50 हो जाते हैं। देखिए, गोवा में आयोजित किया गया। मैंने सिर्फ एक ट्रिक बताई जिससे आप थोड़ा ध्यान में रख सकते हो कि तटीय राज्य देखने होंगे। तो इसका आंसर हो गोवा, जिसकी कैपिटल पणजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कहाँ पर दुनिया का पहला रियल टाइम गोल्ड ATM लगा है? देखिए, दुनिया का पहला रियल टाइम गोल्ड हाल ही में हैदराबाद में लगा है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हैदराबाद। देखिए, एक ये सोना खरीदने और बेचने का कारोबार करने वाली गोल्ड सिक्का कंपनी द्वारा लगाया गया है,
यह एटीएम सोने के सिक्के देता है। जिस तरह एटीएम से पैसे आते हैं, इसी तरह यहाँ से एटीएम के सोने के सिक्के आते हैं, गोल्ड के, गोल्ड कॉइन आते हैं। गोल्ड एटीएम के जरिए लोग अपने डेबिट या क्रेडिट कार्ड से सोने के सिक्के खरीद सकते हैं। तो इसका आंसर होगा हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सोने खरीदने और बेचने का कारोबार करने वाली गोल्ड सिक्का कंपनी द्वारा लगाए गए एटीएम सोने के सिक्के देता है। गोल्ड एटीएम के जरिए लोग अपने डेबिट या क्रेडिट कार्ड से सोने के सिक्के खरीद सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल में कहाँ पर एजीईआई यानी कि अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड द्वारा तीसरा हाइब्रिड पावर प्लांट कहाँ पर शुरू किया गया? देखिए, यह प्लांट तीसरा राजस्थान के जैसलमेर में स्थापित किया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। देखिए, अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड राजस्थान के जैसलमेर में 450 मेगावाट की क्षमता वाले तीसरे हाइब्रिड पावर प्लांट को शुरू किया है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल में एयरटेल और किस कंपनी ने भारत के डिजिटल पारदर्शी तंत्र में तेजी लाने के लिए सहयोग किया है? देखिए, एयरटेल और मेटा कंपनी है। देखिए, मेटा कंपनी ने, एयरटेल और मेटा कंपनी यह डिजिटल पारसी तंत्र में तेजी लाने के लिए सहयोग किया, यानी कि 4G 5G की जो हम जानते हैं स्पीड है, उसके लिए समझौता किया गया है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट्स योजना की शुरुआत की है? देखिए, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की तर्ज पर वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट्स योजना उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुरुआत की है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। हम जानते हैं वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना बहुत फेमस योजना है, जो कि उत्तर प्रदेश में चल रही है, जिसके ब्रांड एम्बेसडर कंगना रनौत को बनाया गया है। यह सबसे पहले योजना जापान में लागू की गई थी। तो वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट्स योजना हाल में उत्तर प्रदेश राज्य में शुरू की गई है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, यानी खेलों को बढ़ावा देने के लिए कहा जा रहा है कि अब यूपी के हर जिले में एक खेल होगा, जिस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा और उसे ही आगे लाया जाएगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है वो योगी आदित्यनाथ हैं, और जो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल हैं, और जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है वो लखनऊ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल में लौंग वाला युद्ध की 51वीं वर्षगांठ के अवसर पर कहाँ पराक्रम दिवस मनाया गया? देखिए, लौंग वाला एक जगह का नाम है, जो कि एक बॉर्डर है राजस्थान का। तो राजस्थान के एक बॉर्डर है, लगता है, जो कि एक टाउन बॉर्डर है। लोंगवाला युद्ध की 51वीं वर्षगांठ के अवसर पर हाल ही में पराक्रम दिवस राजस्थान के जैसलमेर में मनाया गया। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए, 1971 के युद्ध के दौरान जो लोंगवाला युद्ध में भारत की जीत की 51वीं वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए 5 दिसंबर को राजस्थान के जैसलमेर सैन्य स्टेशन और लोंगवाला युद्ध स्मारक में पराक्रम दिवस मनाया गया। इस अवसर पर सगत सिंह स्टेडियम में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान। राजस्थान की कैपिटल जयपुर है। राजस्थान के चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत हैं, और राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्रा हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल में कहाँ पर भारत का पहला डार्क नाइट स्काई रिजर्व स्थापित होगा? देखिए, भारत का पहला डार्क नाइट स्काई रिजर्व हाल ही में लद्दाख राज्य में, यानी कि यूनियन टेरिटरी में स्थापित होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। लद्दाख के हैनले गांव में भारत का पहला डार्क नाइट स्काई रिजर्व बनाने के तैयार किया गया। हैनली से लगभग 18 स्थान पर तारों को देखने के शक्तिशाली दूरबीनें स्थापित की जाएगी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कहाँ पर जेसी बोस एक सत्याग्रह वैज्ञानिक पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किए गए? देखिए, मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, ज़्यादातर सम्मेलन 90% जो सम्मेलन होते हैं, बैठक होती है, वो भारत की राजधानी नई दिल्ली में ही आयोजित होते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जेसी बोस, जो कि एक साइंटिस्ट थे, बायोलॉजिस्ट भी थे और बॉटनिस्ट भी थे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इन्होंने ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा न्यू दिल्ली। देखिए, हम सब जानते हैं ये एक वैज्ञानिक थे,
जिन्होंने क्रेस्कोग्राफ का आविष्कार किया था, जिससे पेड़ों की उम्र मापी जाती है। जो पेड़ों की वृद्धि को मापने के लिए उपकरण लिया जाता है, उसके आविष्कारक थे जेसी बोस। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल में डोमिनिक लेपियरे का निधन हुआ, ये किससे संबंधित थे? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एक फ्रांसीसी लेखक थे जिन्होंने भारत के बारे में दो पुस्तक लिखी थी, भारत पर आधारित। एक तो फ्रीडम एट मिडनाइट, ध्यान में रखना, एक सिटी ऑफ जॉय। ये इनकी दो फेमस पुस्तकें जो भारत पर आधारित थी। तो इनका हाल में 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया। डोमिनिक लेपियर एक लेखक थे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। देखिए बुकों को हमें ध्यान में रखना, सिटी ऑफ जॉय एंड फ्रीडम एट मिडनाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कौन सा देश 100 अरब डॉलर का प्रेषण प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला देश बना है? देखिए 100 अरब डॉलर यानी कि 10 बिलियन, 100 बिलियन, सॉरी 100 बिलियन डॉलर प्राप्त करने वाला पहला देश अपना भारत देश बना है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अब माइंड में ये आ रहा होगा प्रेषण क्या होता है। देखिए प्रेषण होता है धर्म का हस्तांतरण। जैसे कि एक भारतीय विदेश में पैसे भेजता है और ऐसे कोई विदेशी भारत में पैसे भेजता है, तो उसे बोलते हैं धन का हस्तांतरण। देखिए प्रेषण दो प्रकार के होते हैं, आवक और बहिर्गामी बहिर्गामी। देखिए यदि कोई व्यक्ति विदेश से भारत में पैसा भेजता तो यह आवक प्रेषण होता है। यदि भारत का कोई व्यक्ति विदेश में किसी व्यक्ति को पैसे भेजता तो इसे बहिर्गामी प्रेषण कहा जाता है। तो विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार जो आवक है, मतलब कि जो प्रेषण जो पैसा भेजता है भारत में, तो उसका उसकी रिपोर्ट है ये, जिसमें 100 अरब डॉलर प्राप्त करने वाला अपना देश भारत पहला देश बना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। देखिए हम सब जानते हैं भारत में विदेशों में कार्य करने वाले अधिक अधिक रहते हैं। आपने देखा होगा कामगारों में सऊदी अरब में, कुवैत में, जहाँ पर अधिक कार्य करते हैं लोग, वे पैसा भारत में भेजते हैं। तो उसको प्राप्त करने वाला 100 अरब डॉलर प्राप्त करने वाला पहला देश अपना देश भारत बना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क का, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चार ऑप्शन दे रखे हैं। हाल में टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले 9वें गेंदबाज कौन बने? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है।